हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको जॉइंट्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। जॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए अगर आप ओरेकल के फील्ड में और आगे जाना चाहते हो, इंटरव्यूज़ की क्वेश्चन और अच्छे से आंसर करना चाहते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही वीडियोज़ आपको और देखने की वो मिलेंगी हमारे चैनल पे। ना बात करते हैं हम जॉइंट्स की। तो जॉइंट्स की अगर हम बात करें, जॉइंट इज ऑपरेशन to get data from more than one tables। ना अगर हम मुझे डेटा चाहिए होता है एक से ज़्यादा टेबल्स से तो मुझे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है। इन डेटाबेस में टेबल जो है डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाता है दोस्तों। देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस वेयर द सिमिलर डेटा और द डेटा are stored in multiple tables, that is the related data are stored in multiple tables। अगर सारे डेटा को मुझे गेट करना होता है तो मैं जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और यूजिंग दैट जॉइन ऑपरेशन हम टेबल डेटा गेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। जॉइन इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड टू गेट डेटा फ्रॉम two or more tables। To get data from two tables, we need to join those two tables। अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल से डेटा चाहिए होती है तो आपको डेटा को ज्वाइन करना पड़ता है। इन डेटाबेस टेबल आर नॉर्मलाइज्ड, दैट इज related data are stored in multiple tables to gather or to combine these data stored in multiple tables, we need to join those tables। अगर आपको वो डेटा को गैदर करना है या तो कंबाइन करना है तो आप ज्वाइन का यूज़ कर सकते हो। तो कितने तरीके के ज्वाइंस होते हैं? पहला इक्वी ज्वाइन, ओके, जिसको हम इनर ज्वाइन भी बोलते हैं, ओके। दूसरा ज्वाइन है आउटर ज्वाइन। थर्ड ज्वाइन है नॉन इक्वी ज्वाइन। फोर्थ ज्वाइन इज सेल्फ ज्वाइन। फिफ्थ ज्वाइन इज नेचुरल ज्वाइन एंड सिक्स्थ ज्वाइन इज क्रॉस ज्वाइन। अगर मैं आउटर ज्वाइन की बात करूं तो आउटर ज्वाइन में आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन बताऊंगा मैं, राइट आउटर ज्वाइन बताऊंगा और फुल आउटर ज्वाइन बताऊंगा मैं, ओके। तो दोस्तों चलिए ज्वाइन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन होता क्या है? तो इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म इक्वी ज्वाइन बिटवीन द टू टेबल्स,
देयर मस्ट बी अ कॉमन कॉलम एंड नेम ऑफ द कॉलम नीड नॉट टू बी सेम एंड दैट प्राइमरी की और प्राइमरी की रिलेशनशिप इज नॉट कंपल्सरी। देखो मैं इक्वी जॉइन के बारे में आपको बता रहा था दोस्तों। इक्वी जॉइन में होता क्या है कि दो टेबल होते हैं हमारे पास और दोनों टेबल के पास एक कॉमन कॉलम होता है। कॉमन के कॉलम का नाम सेम होना नहीं चाहिए, मतलब सेम होना कंपलसरी नहीं है कि उसका कॉलम का नाम सेम हो, बट डेटा जो उसमें कंटेंट हो दोनों कॉलम में वो सेम होनी चाहिए, तभी हम इक्वी जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो टू परफॉर्म इक्वी जॉइन बिटवीन द टू टेबल्स there must be a common column and name of column need not to be the same or exact match, and प्राइमरी की रिलेशनशिप जो है वो कंपलसरी नहीं होती है। रिलेशनशिप इज नॉट कंपलसरी। ओके, तो मैं अब एक टेबल बनाऊंगा ईएमपी नाम का, जिसमें होगा ईएमपी एनओ, ई नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। ईएमपी नाम का टेबल मेरे पास पहले से होगा, तो इसमें मैं इन पे सैंपल बनाऊंगा। और मेरे पास एक टेबल रहेगा डिपार्टमेंट नाम का, जिसमें मैं यूज़ करूँगा डीपीटी एनओ, डी नेम, एलओसी। चलो मेरे पास एग्जिस्टिंग एमपी टेबल है, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इक्वी ज्वाइन यूज़ करना चाहता हूँ, तो इक्वी ज्वाइन में मैं इस तरीके से इक्वी ज्वाइन यूज़ कर सकता हूँ। मैं सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, सेलेक्ट करूँगा ईएमपी एनओ कॉमा ई नेम कॉमा सैल कॉमा डीपीटी एनओ डिपार्टमेंट नंबर एक्सेट्रास from EMP where from मैंने EMP टेबल से ले लिया, EMP एनओ ले लिया, EMP नेम ले लिया, सैलरी ले ली। डिपार्टमेंट टेबल से मैं डिपार्टमेंट नंबर ले रहा हूँ, और यही जॉइन कंडीशन भी रहेगी, मैं डिपार्टमेंट का नाम ले रहा हूँ और लोकेशन भी ले रहा हूँ। ओके, फ्रॉम EMP और डिपार्टमेंट वेयर ज्वाइन कंडीशन जो है वो क्या रहेगी, वेयर मैं एलियाजिंग का यूज़ करूँगा, EMP ई डिपार्टमेंट टी ई डॉट ई एम पी नंबर, मतलब ये ई एम पी टेबल से ये फेच की जा रही है। ई डॉट सेल मतलब ये एम पी टेबल से फेच कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर भी एम पी से फेच किया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट टेबल से फेच किए जा रहे हैं फ्रॉम ई एम पी ई डिपार्टमेंट डी वेयर ई एम पी का डिपार्टमेंट नंबर जो है, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर जो है वो दोनों मैच करना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है इक्वी जॉइन का। मैं इसको रन करवाऊँगा, आप देखो कि हमें ईएमपी टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों से मैचिंग रोज जो है वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इक्वी जॉइंट के हेल्प से टेबल के डेटा को फेच करवा सकते हो, टेबल के डेटा को फेच करवा सकते हो। यहाँ पे हमने इस टेबल का एक, तो दोस्तों मैंने ईएमपी ई लिखा है और डिपार्टमेंट डी लिखा है, इसके हेल्प से ये मैंने इस टेबल का एलियाजिंग किया है, और इस एलियासिंग के हेल्प से मैंने ये डेटास को फेच किया है। तो इस तरीके से आप जो है अपना
डेटा जो है इक्वी ज्वाइन के हेल्प से डिस्प्ले करवा सकते हो दो टेबल से। मैंने दो टेबल का यूज़ किया है, एक टेबल डिपार्टमेंट टेबल है और दूसरा टेबल जो है वो ईएमपी टेबल है। ओके, आपको मैं दिखा दूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीईपीटी। ये देखो हमारे पास डीईपीटी डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल है और ईएमपी नाम का एक टेबल है। अब आप देखो ईएमपी नाम का जो टेबल है इसमें लाइन साइज सेट करनी होगी। लाइन साइज सेट हो चुकी है। तो इस टेबल में लोकेशन कहीं नहीं है, इस टेबल में लोकेशन कहीं नहीं है। बट जब हम इक्वी जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो आउटपुट आ रही है उसमें एम्प्लॉयज़ के लोकेशन भी साथ में है। जैसे देख लो आप, एम्प्लॉय स्मिथ जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए काम करता है। और डिपार्टमेंट नंबर 20 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट 20 जो है वो डल्लास में है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि EMPNO नाम में 7369 का जो एम्प्लॉय स्मिथ है वो डल्लास में काम करता है। तो इस तरीके से हम इक्वी ज्वाइन के हेल्प से मल्टीपल टेबल यूज़ करके अपने डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो आप इसी तरीके से दो टेबल को कनेक्ट करो और उसके टेबल को प्रेजेंट करो। आपके लिए आज की टास्क यही है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।